कृपया ध्यान दीजिए, सूरतगढ़ के रास्ते श्रीगंगानगर से आने वाली जयपुर के रास्ते कोटा को जाने वाली गाड़ी संख्या 2298 हनुमानगढ़ कोटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर चल रही है। इसके यहाँ 23:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचने की संभावना है। ग्राउंड कृपया ध्यान दें, ये जो आप आवाज़ सुनते हैं अक्सर आपने भी सुनी होगी और लगभग सभी प्लेटफार्म पे बजने वाली आवाज़ सभी लोगों ने सुनी है। ये लाइन सुनते ही रेलवे स्टेशन की एक अच्छी सी फील आती है और बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है कि वो कितने बजे कौन से प्लेटफार्म पे कब आने वाली है, जिसका कि हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो वह उस ट्रेन के साथ हमारी जाने अनजाने ये आवाज़ जो है इसके साथ ही हमारा एक लगाव हो जाता है। और हर स्टेशन पे एक ही माहौल, अब वहाँ चारों तरफ बुक स्टॉल, चहल पहल और उसमें अनाउंस करती हुई ये आवाज़ और उसमें चलती फिरती गाड़ियाँ आना रुकना और चलना, और जो बचपन की ओर ले जाता है। जब कभी हम बचपन में भी घूमा करते थे, सर्दियों में, गर्मियों की छुट्टियों में कहीं भी बाहर सैर सपाटे पे जाया करते थे, तो ये आवाज़ हमें बहुत ही लुभावनी लगती थी, क्योंकि इस आवाज़ के द्वारा ही हमें हमारी गाड़ी की जानकारी मिलती थी, जिससे कि हमारे को जाना है और आगे की यात्रा कंप्लीट करनी है या घर जाना है। तो हम ऐसे एक चेहरा जो चूँकि आज वुमेंस डे है, 8 मार्च है, और 8 मार्च को हमारा ये प्रयास है कि ऐसी एक शख्सियत को आपसे रूबरू कराते हैं जो कि इस आवाज़ की धनिक है, इस आवाज़ की मालिक है, और जाने अनजाने सब लोग उनसे मिले हुए हैं। वैसे प्रत्यक्ष नहीं मिले पर आवाज़ से सब लोग उनको पहचानते हैं। तो ये है रेलवे की अनाउंसर जिनका नाम है सरला चौधरी। सरला जी ने 13 जुलाई 1982 में अपनी जॉब शुरू की थी, क्योंकि इस प्रोफेशन में आने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। श्री सरला चौधरी सेंट्रल रेलवे की अनाउंसर बनी थी सबसे पहले। दरअसल उनके पिता भी एक रेलवे में कर्मचारी थे और उन्हें एक सर्कुलर मिला जिसमें लिखा था कि भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के बच्चों को अनाउंसमेंट डिपार्टमेंट में 3 महीने में की ट्रायल पर भर्ती कर रहे हैं। एडॉक बेसिस पे 3 बच्चों को एक ट्रायल दिया था कि वह अपने 3 महीने के ट्रायल पर भर्ती करा। जैसे बैंकों में 90 डेज हुआ करता था, बैंकों में भी 90 डेज होकर 3 महीने उसमें लोग अपने काम करते थे, सैलरी लेते थे और फिर उनको अपने आप बैंक उनको गुड बाई कर देता था और कोई भी लोगों को कन्फर्म भी कर देता था। तो इसी प्रकार रेलवे ने भी 3 महीने के ट्रायल पर बच्चों की भर्ती करने जा रहा था। इस सर्कुलर के पढ़ने के बाद सरला जी को भी लगा कि 3 महीने में यहाँ समय बिताकर अच्छा टाइम भी कट जाएगा और थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। सरला ने ये काम करना शुरू किया। यह देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई कि किस तरह लोग अनाउंसमेंट रूम में आकर बड़े चाव से अनाउंसर को देखा करते थे। जैसे वो अनाउंसमेंट करती थी तो सब लोग कांच से उनको देखते थे और देखा करते थे कैसे बोल रहे हैं। We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. आज करीब 52 साल की सरला जी हो चुकी है। 4 साल उन्होंने दिहाड़ी पर काम किया था, यानी कि डेली वेजेस पे उन्होंने रेलवे में काम किया था। 1986 में उनकी नौकरी पक्की हुई थी। क्योंकि पहले कोई कंप्यूटराइज सिस्टम भी नहीं था, इसलिए स्टेशन पर मैनुअली घोषणा किया करती थी। सरला जी के मुताबिक हर साल 1991 में उनकी आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो में रिकॉर्ड की गई। हर स्थिति के अनुसार उन्हें मराठी में रिकॉर्ड करना था। ये करने में उन्हें 4 दिन लग गए। इसके बाद आवाज़ को कंप्यूटर में मिक्स करके सेंट्रलाइज इनकी आवाज़ को कर दिया गया। अब कुछ निजी कारणों से उन्होंने नौकरी को वीआरएस में छोड़ दिया है, लेकिन आज भी सरला जी की प्री रिकॉर्डेड आवाज़ प्रभाव में लाया जाता है और इनकी कोई भी सानी नहीं है। यही नहीं, उनकी आवाज़ को ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल रूम में स्टैंड बाई मोड पर लगाकर रखा जाता है। सरला चौधरी के ऊपर दिशा रिंदानी ने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, जिनमें उनके बच्चे, उनके पति और उनकी आवाज़ को सुनकर गौरवान्वित महसूस करने वाले सभी दिलचस्प पहलुओं की बात कही है। वाकई में सरला जी की आवाज़ लाखों में एक है, तभी तो आज से दूर खड़े लोगों तक पहुंचाने वाली ये खनखनाती आवाज़ यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि भारतीय रेलवे में अब सरला चौधरी जी की सुरीली आवाज़ विदा हो गई है। अब यात्रियों को
दमदार आवाज़ में ट्रेन की जानकारी मिलेगी। ये आवाज़ अब हरीश भीमानी जी की होगी, जो आम दिलों के तक ये आवाज़ पहुंचेगी। ये वही हरीश भीमानी है जिन्होंने महाभारत में आवाज़ के रूप में मैं इस समय हूँ को सुनने के लिए लोग घंटों पहले टीवी के सामने बैठ जाते थे। सर्वाधिक लोकप्रिय टीवी और में शामिल महाभारत में आवाज़ देकर हरीश भीमानी जी काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, और अब उनकी आवाज़ का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ये रेलवे स्टेशन करने वाला है। स्टेशनों पर अपग्रेड हो रहा है ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम। भारतीय रेलवे के स्टेशन पर ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम TMS को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें रेलवे के परिसर में अति आधुनिक घोषणा उपकरण और डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नए सिस्टम को लगाने की जिम्मेदारी बेंगलुरु की एक निजी संस्था को भी दी गई है। ये फिलहाल गोरखपुर में सिस्टम लगाया गया है। प्रथम चरण में भारतीय रेलवे में प्रमुख स्टेशनों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। छोटे स्टेशनों पर पुरानी आवाज़ ही गूंजती रहेगी। द्वितीय चरण में छोटे स्टेशनों को भी नए सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। फिलहाल पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर और लखनऊ में सिस्टम कार्य करने भी लगा है। वाराणसी में प्रक्रिया चल रही है, जिसके अलावा मथुरा, जयपुर, जोधपुर आदि स्टेशनों पर भी हरीश भीमानी की दमदार आवाज़ गूंजने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि नींव 1991 में पड़ी थी। ये मधुर आवाज़ रेल कर्मी सरला चौधरी जी की थी। रेलवे ने उनकी तैनाती 1982 में एक उद्घोषक के रूप में, अनाउंसर के रूप में की थी। 1986 में उन्हें स्थायी कर दिया गया था और वह ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़ी रहती थी। पिछले वर्ष वह मुंबई स्थित कल्याण स्टेशन पर कार्यरत कार्यालय अधीक्षक के पद पर ही तैनात थी। Platform number 6. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. कृपया ध्यान दीजिए, बीकानेर जंक्शन से चलकर दोस्तों, ये छोटा सा हमारा प्रयास महिला दिवस के ऊपर 8 मार्च को जो है, इसमें हमारी भारतीय रेलवे में जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है वो है श्रीमती सरला चौधरी, जिनके बारे में हमने थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी आपको दी। आशा करता हूँ आपको छोटा सा वीडियो हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा तो ज़रूर अपने मनों की भावनाओं की अभिव्यक्ति से मुझे अवगत कराएं, जिसका कि मैं बेहद इंतज़ार करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। May I have your attention please? Train number 22982 Hanumangarh Kota Superfast Express from Sriganganagar via Suratgarh to Kota via Jaipur is now ready for departure from platform number 1. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. कृपया ध्यान दीजिए, बीकानेर जंक्शन से चलकर हिसार, सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार को जाने वाली गाड़ी संख्या 14717 बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention please? Train number 14717 Bikaner Haridwar Express from Bikaner Junction to Haridwar via Hisar, Saharanpur is now ready for departure from platform number 5. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. कृपया ध्यान दीजिए, सूरतगढ़ के रास्ते श्रीगंगानगर से आने वाली जयपुर के रास्ते कोटा को जाने वाली गाड़ी संख्या 2298 हनुमानगढ़ कोटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention please? Train number 22982 Hanumangarh Kota Superfast Express from Sriganganagar via Suratgarh to Kota via Jaipur is now ready for departure from platform number 1. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention please? Train number 12468 Jaipur Jaisalmer Intercity from Jaipur to Jaisalmer is now ready for departure from platform number 6. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey.
Jaipur is now ready for departure from platform number 1. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. कृपया ध्यान दीजिए, जयपुर से आने वाली जैसलमेर को जाने वाली गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 6, 8 जयपुर जैसलमेर इंटरसिटी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention please? Train number 1, 2, 4, 6, 8 Jaipur Jaisalmer Intercity from Jaipur to Jaisalmer is now ready for departure from platform number 6. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. कृपया ध्यान दीजिए, बीकानेर जंक्शन से चलकर हिसार सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार को जाने वाली गाड़ी संख्या 1471 बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention please? Train number 1471 Bikaner Haridwar Express from Bikaner Junction to Haridwar via Hisar Saharanpur is now ready for departure from platform number 5. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. कृपया ध्यान दीजिए, सूरतगढ़ के रास्ते श्रीगंगानगर से आने वाली जयपुर के रास्ते कोटा को जाने वाली गाड़ी संख्या 22982 हनुमानगढ़ कोटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention please? Train number 22982 Hanumangarh Kota Superfast Express from Sriganganagar via Suratgarh to Kota via Jaipur is now ready for departure from platform number 1. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. कृपया ध्यान दीजिए, जयपुर से आने वाली जैसलमेर को May I have your attention please? Train number 1246 Jaipur Jaisalmer Intercity from Jaipur to Jaisalmer is now ready for departure from platform number 6. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. कृपया ध्यान दीजिए, बीकानेर जंक्शन से चलकर हिसार सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार को जाने वाली गाड़ी संख्या 1471